जय माता दी। नवरात्रों का यही पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल शोभित किए हुए वर्षा पर सवार नव दुर्गा की प्रथम देवी शैलपुत्री है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां से जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां पर जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से शतपथ हो उठा। वह सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वही योग अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विस्वत करवा दिया। सती के योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमाचल्य की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ, इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। उनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिनके फल स्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाए और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाए। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काय का आशीर्वाद देती है और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री की पावन कथा। जय माँ शैलपुत्री। उम्मीद है आपको यह आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए।